प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्रतिशत की लास्ट फाइल में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था फर्स्ट क्लास में। ये नेक्स्ट क्लास देखते हैं, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 0.05 का प्रतिशत मान कितना होगा। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत का मान लिखा, प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये अपन मानेंगे कि ये x% है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपन से कि 0.05 जो है ना, इसकी परसेंट मान कितना होगा, परसेंट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कहने का मतलब इसके आगे अपने को परसेंट का साइन लगाना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं, हम लोग को अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो अब क्या है, पहले तो ये 0.05 जो है इसमें ये भिन्न, मतलब दशमलव अपन हटाएं भिन्न में लिखेंगे तो 5/100 हो जाएगा। फिर अभी प्रतिशत का चिन्ह लगाना है इसके अंदर, तो लगाना होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नहीं अपन उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो मतलब गुणा करना है 100 से। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि परसेंट का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, हटाना है तो 100 से भाग देंगे। करते क्यों है उसको जानने के लिए देखो वीडियो नंबर 1। ये 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया 5%। परसेंट क्यों आया, परसेंट चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 100 से गुणा किया। ठीक है, एक तो सीधी विधि है। दूसरी विधि मैंने इधर समझा रखी है। दूसरी विधि इधर देखोगे, इधर क्या लिखा हुआ आपने, जो क्वेश्चन था वही 0.05 इक्वल टू x 0.05 इक्वल टू x%। ठीक है, इधर अपन ने इसको सॉल्व किया तो वही 5/100, इधर सॉल्व किया तो x, ये हटाना है, यहाँ पे परसेंट का साइन हटाना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, हटा ये है। अब इसको हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ये नीचे के नीचे 100 से 100 कट गए, x का मान क्या आ गया 5 आ गया, सीधी सी बात। ये इस तरीके से सॉल्व किया हुआ, ये जो आपको मिला, समझ गए, ऐसे है। तो था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 0.025, इसमें यहाँ 0 नहीं लगा, मैं लगा देता हूँ ना, 0.025 का परसेंट वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो वैसे इस क्वेश्चन को क्या आपका बगैर पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि 25 के नीचे 3 जीरो हैं, क्योंकि 25/1000 लिखेंगे, इस x के नीचे 2 जीरो हैं, x/100 लिखेंगे ना, परसेंट का साइन हटाना है तो। ठीक है, तो इधर 2 जीरो हैं, इधर 3 जीरो हैं, तो 2 से 3 काटेंगे तो इधर 1 जीरो बच जाएगा। 25 के नीचे 1 जीरो मतलब 10 बचेगा, 25/10 का मतलब हो गया 2.5, खत्म। पेन ही नहीं चलाया है ना, तो ये धीरे धीरे आएगी चीज। 25 के नीचे 3 जीरो, x के नीचे 2 जीरो, परसेंट का हटाया ना अपने परसेंट यहाँ पे इसलिए। ठीक है, 2 से 2 कट गए, 1 बच गया, तो 25/10 आंसर हो गया 2.5 सी हो गया इसका आंसर। समझ गए, ये चीज है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 22.5% की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब इसका गैर भिन्न मान कितना, गैर प्रतिशत मान कितना होगा। गैर प्रतिशत, ये तो प्रतिशत मान लिखा हुआ, गैर प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 22.5% का मान निकल रहा है, कितना होगा, है ना, मतलब गैर प्रतिशत मान कितना है। तो देखो बगैर पेन चलाए बताओ क्या, कि 22.5 में पहले दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे 1 जीरो आ गया, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 2 जीरो आ गए, तो टोटल 1 + 2 3 जीरो हो गए। किसके नीचे, 225 के नीचे। अब 225 के नीचे 3 जीरो का मतलब क्या होगा कि 3 के सीधे हाथ से गिनेंगे और 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.225। ठीक है ना, ये पहले तो दशमलव हटाया 10 आ गया, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये हो गया 225/1000। इसका मतलब हो गया 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, सीधा हाथ से 3 गिनेंगे, 1 2 3। ठीक है, इसमें मतलब इस 1 को नहीं गिनते हैं, जितने शून्य होते हैं उन्हीं को गिनते हैं हटाने और लगाने में। ठीक है, तो ये हो गया अपने 0.225, 3 के बाद लगेगा ना, 1 2 3, इसके बाद लगेगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ लग गया, तो 0.225 आंसर हो गया सी। समझ गए, ऐसे। तो कुछ काम जो है ना धीरे धीरे बगैर पेन चलाए करो, क्योंकि कैपेसिटी बिल्ड उसी से ही होगी। पेन चला के तो हर कोई कर देगा, आधे से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सॉल्व करो। शॉर्टकट्स क्या होते हैं,
4 स्टेप में से 2 स्टेप को दिमाग में कर लो, वो शॉर्टकट हो जाता है। 4 में से 2 रह गए, 2 ही सामने दिख रहे हैं तो वो शॉर्टकट हो गया, खत्म। वही शॉर्टकट है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ पहले, मतलब किसका, कि x, जैसे अपन क्वेश्चन के बोलते हैं x है ना, x का 16% जो है ये 0.008 है ना, मतलब 0.008 मतलब 0 पॉइंट बोला करो, 0.008 है। कहना मतलब x का 16% जो है ना वो 0.008 है। मतलब क्वेश्चन को दिमाग में खोलो। क्या अगर क्वेश्चन को दिमाग में नहीं खोलोगे तो फिर जो अपन भाषा वाले सवाल करेंगे ना, खास तौर पे मूल्य वाले, चुनाव वाले, है ना, उनमें दिक्कत होगी। तो अभी ये मौका है ना, प्रतिशत में इस तरह के जो सवाल होते हैं ये मौका होता है कि प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट समझने का, है ना। तो धीरे धीरे अपन कॉन्सेप्ट लैंग्वेज वाले सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखोगे तो क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x का 16% जो है ना ये 0.008 है, 0.008 है। तो आप बताओ x का मान क्या है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि x का 16% कितना है, x का 16% 0.008 है, यही है क्वेश्चन के अंदर। तो अपन को x का मान निकालना है कि मतलब 100% की वैल्यू क्या है, आप तो ये बताओ, या x की वैल्यू क्या है वो बताओ। x का 100% सीधी सी बात है, x ही निकल के आएगा, है ना। तो अपन ने बोला x गुणा, अब ये जो है ना प्रतिशत का मान हटाना है, प्रचिन्ह हटाना है, तो अपन क्या करते हैं, हटाना है तो 100 से भाग दे देते हैं, और इधर इसको अपन दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने शून्य लगेंगे, 3, 1 2 3, 2 से 2 कट गए, 1 बच गया इधर। 8 से अपन ने काटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ऊपर वाले करते हैं, नीचे वाले करते हैं, पहले बता रखा मैंने। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x का मान कितना आएगा, 20 नहीं आएगा। ध्यान रखो आप, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती की यही करता है स्टूडेंट, x का मान 20 लिख देता है, 20 नहीं है, 1/20 है। ठीक है, अब 1/20 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 भाग टूट गया, बढ़ते ही 0, फिर दशमलव लगा, 0 आया, फिर भाग टूट गया, फिर 0 आया, फिर 0 लिखा दशमलव का, तो फिर आप 5 बार गया, तो 0.05 इसका आंसर है। ठीक है, ये तो 0.05 का 16% 0.008 है, ये सवाल था। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना 0.05, कहना मतलब बी अपना आंसर हो गया। ओके, ये चीज है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आओ, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 130 का कितना प्रतिशत 11.7 है। 130 का कितना प्रतिशत 11.7 है। वैसे देखो ये इधर मैंने आपके लिए सॉल्व भी करके रखा हुआ है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। आप जैसे खुद ये रेडी रेफरेंस के रूप में सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूँ, दोनों चीज़ें आपके पास में है। थोड़ा सा क्या जूम करने पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना। तो क्वेश्चन है 130 का कितना प्रतिशत 11.7 है। तो 130 का अपन ने ये मान लिया कि x% जो है ना वो 11.7 है। ठीक है, अब 130, अब ये x% लिखा हुआ है, परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 11.7 को अपन क्या लिखेंगे, 117.10। ठीक है, अब ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया। ठीक है, 13 से अपन काटेंगे तो 13 कम 13 और 13 9 117, और x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर 9, कहने का मतलब b हो गया इसके आंसर 9। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफी बेहतरीन सवाल है, नई चीज जानने को मिलेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 का 30%, है ना, 80 का 30% किसी संख्या से विभाजित होगा और फिर वो आंसर 24 आएगा। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80 का 30% किसी संख्या, 80 के 30% में किसी संख्या से भाग देने पर 24 प्राप्त होता है। तो आपको ये x निकालना है कि 80 के 30% को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो 24 निकल के आएगा। तो बताओ वो संख्या कौन सी है जिससे कि भाग दिया गया है 80 के 30% में। ठीक है, तो पहले अपन 80 का 30% निकाल लेते हैं कितना है ना। ऐसे सवालों का अच्छा तरीका यही होता है। और आप मान लो बटे में निकालना चाहो पूरा, तो अपन कैसे चलेंगे, 80 गुणा 30 बटा 100, फिर ये जिस संख्या से भाग दे रहे हैं बटा x बराबर 24।
अब यहाँ से काटा, खट 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 खट, 2 कट गए, 8 3 24 हो गया ना, 8 और 3 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 24, तो ये अपन ने लिख दिया कि 24 है ना, 24 बटा, अब देखो इसमें क्या है, ये बटा नीचे 1 आया है ना, ये काटे को नीचे 1 तो आएगा ही ना, और इधर ये x बटा 1, तो फिर ये उल्टा हो जाता है, x बटा 1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे आप ऊपर देख रहे हो ये 24 बटा 1 है, तो ऊपर ऊपर वाले कटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी रखा है पहले, तो ऊपर ऊपर वाला कर देगा, ये 24 से 24 कट गया, और x का मान क्या आ गया, x का मान 1 आ गया, x बराबर 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 कहा आपने, सी, x बराबर 1, ये 1 आ गया आंसर। ठीक है, 24 से 24 कट गया, ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 24 का कितना परसेंट जो है वो 64 है। अब मैं आपको बताऊं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। ये खतरनाक इन द सेंस कि अगर आप इससे अगर समझने की कुछ सीखने की कोशिश करोगे ना इस सवाल से, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये हर सवाल सिखाता है, चाहे मैथ्स हो चाहे जिंदगी हो, है कि नहीं है। तो देखो ये सवाल क्या बोल रहा है कि देखो पहले तो इसको पढ़ो, इधर 24 लिखा हुआ है, इधर 64 लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि 24 का कितना परसेंट 64 है, 24 का कितना परसेंट 64 है। तो सीधी सी बात है भैया, 24 का 100% तो 24 होता है कि नहीं है। एक गुना तो 24 ही होएगा। 24 का पढ़ा बोलो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो ये 72 मतलब 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72 होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब सर ये 2 से तो ज़्यादा है और 3 से कम है ना। अभी तो गुना में बताना है अपन, 24 से कम तो गुना ही तो करते हैं ना वो, है ना। और गुना जैसे 1 से कर रहे हैं तो भाई 1 का मान कितना होता है, 1 का मान कितना होता है, 100% होता है। मैंने बताया था हर चीज़, फर्स्ट क्लास में मैंने बताई थी चीज़, हर चीज़ अपने आप में 1 है और वो 100% है। 1 की वैल्यू 100% होती है। कैसे होती है 100%, मैं आपको बताऊँ। जैसे 1 है, प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, 100 से गुणा, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है इसमें तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करते ही ये हो गया 100 और प्रतिशत का चिन्ह अपने लगा दिया, है कि नहीं है। तो 1 से गुणा करने पे वो चीज़, मतलब 1 तो अपने आप में 100 होती है, 2 से गुणा करने पे वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी। 3 से गुणा करने पे वो चीज़ 300% हो जाएगी। 300% के बराबर होता है। कहने का मतलब अब यहाँ क्या है, ये जो 64 है ना 24 का, ये 200% से ज़्यादा है लेकिन 300% से कम है। क्यों, क्योंकि 200% तो सर 48 होता है ना। 2 गुना बोल दो चाहे 200% बोल दो, बात एक ही है। 2 गुना बोल दो चाहे 200% बोल दो, बात एक ही है। तो सर 200% तो 48 हो जाएगा, 300% 72 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो पूछा है सर 64, तो सर ये 64 48 और 72 के बीच में आता है। तो सर आंसर मतलब 200 और 300% के बीच में आएगा। तो अब देख लो इसमें से ऑप्शन से देख लो ना, क्या ये 200 और 300 के बीच में है क्या, नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये तो 37 है, हट जा है, 37 कहाँ से हो जाएगा, तो 100 से भी कम है। ठीक है, सी तो थोड़ी देर बाद देखेंगे। डी में ये 2 से 2/3, ये हो ही नहीं सकता। तो सी 266 से 2/3, तो 266 जो 200 से ज़्यादा है लेकिन 300 से कम है। 200 से ज़्यादा है, 200% से ज़्यादा है लेकिन 300% से कम है। आ गया ना, देखो कलम नहीं चलाई लेकिन आंसर निकल आया, ऐसे। तो ये कैसे आएगी ये चीज़ सर, ऐसे सर क्या करते हो आप तो सर इसलिए आप जानते हो हम बच्चे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन को समझो पहले कि ये क्वेश्चन क्या है अपने आप में, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या निकलवाना चाह रहा है। 24 का कितना प्रतिशत 64 है। तो स्टूडेंट तो क्या करता है, पट एक्स मान लिया और उसको सॉल्व करना। अरे मेरे प्यारे 2 सेकंड रुक, सोच ये है क्या। जब तक यहाँ सोचोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा, समझ गए। सोचने से इंसान बनोगे, नहीं तो रोबोट बनोगे ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे अपन सोल्व में तो कुछ नहीं है। 24 का मैंने मान लिया कि x% जो है ना ये 64 है। 24 गुणा x, परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, बार बार लिखा करो, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, इक्वल टू 64। काटा पीटी करेंगे तो 4 से अपन ने काट दिया, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 5 20। फिर आप 6 से इधर से 3 से अपन ने इधर काट दिया, तो 2 से काट दिया, 2 3 6 और 32। तो अब अपन कहाँ आ गए, 3x बटा 25 बराबर 32। यहाँ आ गए अपन 3x बटा 25 बराबर 32। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, x बराबर 32 गुणा 25 भाग 3, ये आ गया 32 गुणा 25 भाग 3, तो आ गया 800/3। 800/3% है ना, ये परसेंट चल रहा है, परसेंट
है ना, क्योंकि देखो यहाँ ये एक्स अपन ने परसेंट में तो माना था, परसेंट चल रहा है सारे, ठीक है। तो 800 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, मिर्च भिंड में लगा निकालेंगे तो 3 दूनी 6, हाथ से लग गया 2, 3 से 18, फिर हाथ से लग गया 266 सही, फिर लास्ट में 2 बच गया, 266 सही 2/3%। समझ गए, जैसे मैंने बताया था ये। तो x का 24 का 266 सही 2/3% 64 है ना। तो मतलब ये क्या है, ये 2% मतलब 2 से 2 गुना से ज़्यादा है और 3 गुना से कम है, और 200% से ज़्यादा है 300% से कम है। सीधा अपन ने 24 के पार्टी से भी देख लिया ऐसे। तो ये चीज़ ऐसे समझ में आएंगी, ठीक, वेरी गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। जो मैं आपको जैसे चीज़ बताऊँ ना, उसको एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर आराम से सोचो उसको ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। आओ उतार लो, इसको पॉज करके उतार लिया करो। नेक्स्ट 12, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है 1248 का 25% में किसका अपन 20% जोड़ें कि वो 9848 को भाग 4 जब अपन करें तो वो बरोबर आएगा, है ना। तो अब नो डाउट ये मुझे ही पता है कि यार इसके अंदर इतनी लंबी रीजनिंग काम नहीं करेगी, तो इसका सॉल्यूशन करने में ही भलाई है ना। जितना हो सके उतना सोचो, क्या दिक्कत है उसमें। अब पहले अपन क्या निकालेंगे, 1248 का 25% निकालेंगे, फिर x का 20% निकालेंगे, और इधर इसको कैलकुलेट पहले अपन कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दी हुई फिगर, इनडायरेक्ट दी हुई है। 9848 को 4 से भाग दें, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, मैं इधर आपको बता देता हूँ। ये अपना सॉल्यूशन हो रखा है, इसमें समझा देता हूँ, है ना, इजी हो जाएगा आपके लिए भी। तो ये तो था 1248 का 25%, ये x का 20%, और ये अपन ने 9848 को 4 से भाग दिया। अब देखो 25% जो है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। 25% 1/4, 25 से कम 25 को 100, 20/100 को 1/5 लिख देंगे। तो 1248 गुणा 1/4 x 1/5, ये इधर ये आ गया, और ये अपन ने 4 से भाग 9848 4 से भाग दिया, तो क्या आ गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, ठीक है, 24 62 आ गया। 4 से अपन ने भाग दिया 1248 का, तो क्या आ गया, 312 आ गया, ठीक है ना। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/x ये x ये हो गया 1/5, ये 12 24 62 आ गया, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ जो चीज़ है ना, देखो समझने वाली है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 5 LCM ले लेंगे, फिर 312 को 5 से गुणा करेंगे, वो लंबा हो जाएगा, है ना। कम से कम गुणा करो, ठीक। तो अब इसमें अपन नेक्स्ट स्टेप यहाँ से अपन क्या उठाएंगे कि 312 को सीधा अपन इधर ले जाएंगे, ठीक है। 312 को सीधा उधर ले जाएंगे, तो और x/5 को इधर रहने देंगे, तो x/5 बरोबर, अब देखो भाई इधर ये प्लस में था, इधर जाने पे माइनस में हो जाएगा, तो 24 62 में से अपन 312 घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2150, और फिर अब ये गुणा हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2150 को 5 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 10,750, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब जैसे आप चाहो तो सीधा भाई सॉल्यूशन कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, 24 62 में से 312 घटाएंगे अपन, 0 5 1 2 2150 आ गया, ये 2150 आ गया, को 5 से गुणा कर दिया अपन ने, 0 5 2 7 10 10,750 आ गया, खत्म, सीधी कैलकुलेशन है, उसमें कुछ भी नहीं है सर। ओके, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये चीज़ तो मतलब कि बीच में पॉज करके और फिर लिख के और फिर आगे बढ़ा करो, सो क्वेश्चन को उतारो पूरे को ऐसे कॉपी के अंदर, जब तक उतारोगे नहीं समझोगे नहीं कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन उतारो, सॉल्यूशन उतारो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है x का 52% 182 है, x का 52% 182 है, तो x क्या है। अब देखो वैसे तो क्या है, जैसे अगर ये इसमें ऑप्शन तो सारे 3 3 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़े से ऑड होते तो अपने लिए आसान हो जाता करना। तो ये देखो क्या करा, इस 52 को 50 मानो एक बार कि x का 50% 182 है ना, 50% मतलब आधा है 182, तो टोटल कितना होएगा, 100% कितना होएगा, 182 का डबल करेंगे अपन तो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 364 के समथिंग आंसर होएगा। 3 से शुरू होगा, तो 3 से तो ये सारे शुरू है कि नहीं, अपन ने देखा। लेकिन 3 से अगर ये मान लो ये इधर 1 से शुरू होता है, ये 2 से 3 से 4 से, तो 3 वाला आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं बैठ रही क्योंकि सारे 3 से हैं, तो कोई बात नहीं, सीधा सोल्व कर लो। x का 52%, x का 52% परसेंट साइन रहेगा, 100 से गुणा करेंगे, बराबर 182 है। सीधा 13 से काट दिया, 13 चौको 52, 13 कम 13 और 13 चौको 52, 4 से काट दिया अपन ने 25, 25 चौके 100,
ठीक है। 25 को फिर अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, 25 को अपन ने 14 से गुणा किया तो क्या आएगा कि 25 के 100, हंसी लगी 10, 25 से कम 25 और 10, 25 और 10 35, 350 आंसर आ गया, 350 आंसर हो गया बी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।